क्रेडिट कार्ड से लेकर लोन लेने तक और गाड़ी लेने से लेकर वीजा तक हर जगह एक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि होती है इनकम टैक्स रिटर्न। आईटीआर को लेकर लोगों में कंफ्यूजन होती है कि आईटीआर का कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7। तो आज इस पे बात करते हैं। तो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं कि कौन सी आईटीआर किसके लिए एप्लीकेबल होती है। फर्स्ट केस में आदित्य हैं, जिनकी सैलरी 25 लाख रुपए है साल की। उनकी एक हाउस रेंट की इनकम भी आती है और कुछ अदर सोर्स की इनकम आती है। तो इस केस में आईटीआर 1 जाएगी। अब आईटीआर 1 में 50 लाख से अगर कम इनकम है आपकी सैलरी की, रेंट इनकम एक हाउस की, अदर सोर्सेज हैं कुछ इनकम, तो आपकी आईटीआर 1 जाएगी। अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 1 नहीं जाएगी। 50 लाख से ऊपर है, क्रिप्टो में आपने इन्वेस्ट करा है, 2 हाउस की अगर हाउस रेंट इनकम है तो आईटीआर 1 नहीं जाएगी। अब सेकंड केस में अदिति का एग्जांपल लेते हैं, जिनकी इनकम 50 लाख से ऊपर है सैलरी की। उनकी 2 हाउस की रेंटल इनकम आती है, कुछ कैपिटल गेन्स भी हैं, शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अदर सोर्स की इनकम है, क्रिप्टो पे भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो इसमें जाएगी आईटीआर 2। अब आईटीआर 2 किस केस में नहीं जाएगी? या तो किसी आप बिजनेस में हैं, या आपके किसी फर्म में पार्टनर हैं, या आपकी इनकम 50 लाख से कम है और हाउस रेंट इनकम एक ही हाउस की है, तो आपकी आईटीआर 2 नहीं जाएगी, कोई और आईटीआर जाएगी। अब थर्ड केस की बात करते हैं। नेहा जी हैं, जिनकी सैलरी भी है 50 लाख रुपए की। वो बिजनेस फ्रीलांसिंग भी करती हैं, उससे भी कुछ इनकम आती है, हाउस रेंट की इनकम भी आती है। वो किसी एक फर्म में पार्टनर भी हैं, उसकी भी इनकम आती है। तो इस केस में आईटीआर 3 जाएगी। अब आईटीआर 3 किस केस में नहीं जाएगी? अगर आपकी कोई बिजनेस नहीं है, आपकी सिर्फ सैलरी की इनकम है 50 लाख से कम या ज़्यादा, डिपेंडिंग अपॉन आईटीआर 1 या 2, और आप किसी फर्म में अगर डायरेक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआर 4 की। तो हिमांशु जी हैं, जिनका एक बिजनेस है और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट का एक सेक्शन है 44 एडी, जिसमें वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के बेसिस पे अपनी इनकम शो कर सकते हैं और आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा उनकी अगर कोई सैलरी की इनकम है, हाउस रेंट की इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, तो वो भी आईटीआर 4 में जाएगी। तो आईटीआर 4 किस केस में नहीं जाएगी? अगर आप एक प्रोफेशनल हैं जिनकी सेल्स 50 लाख से ऊपर है, या बिजनेसमैन है जिनकी सेल्स 2 करोड़ से ऊपर है, तो आईटीआर 4 नहीं जाएगी, आईटीआर 3 जाएगी। जो बाकी के रिटर्न्स हैं 5, 6, 7, वो कंपनीज, एलएलपीज, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए हैं। तो आईटीआर 5 के बात करें तो पर्टिकुलरली पार्टनरशिप फर्म्स हो गई, एलएलपी हो गई, एओपी हो गई, अगर आप कोई सोसाइटी रन कर रहे हैं तो आपकी आईटीआर 5 जाएगी। एनजीओ के केस में अगर आपके पास कोई एग्जेम्पशन नहीं है इनकम टैक्स की, तो भी आईटीआर 5 ही जाएगी। अब आईटीआर 5 किस केस में नहीं जाएगी? तो ऊपर जो हमने बात करी, अगर आपका बिजनेस है, सैलरी है, आप एम्प्लॉई हैं, तो आपकी आईटीआर 5 नहीं जाएगी। आईटीआर जो भी रेलेवेंट होगी वो ही जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आईटीआर 6 की। आईटीआर 6 मेनली कंपनीज के लिए जाती है, पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए जाती है। आईटीआर 6 अगर आपकी एलएलपी है, फर्म है, पार्टनरशिप है, अगर आपकी एओपी है, सोसाइटी ट्रस्ट है, तो आपकी आईटीआर 6 नहीं 5 या 7 में से जो भी रेलेवेंट है वो जाएगी। अब बात करते हैं आईटीआर 7 की। तो आईटीआर 7 मेनली एनजीओज, इसमें हो गई ट्रस्ट, सोसाइटी, सेक्शन 8 कंपनीज, जिनके पास एग्जेम्पशन है या तो सेक्शन 10 की या सेक्शन 12 की, उनकी आईटीआर 7 जाती है। बाकी कोई भी आईटीआर 7 में नहीं जाती है। तो आई होप आपके आईटीआर के फॉर्म के रिलेटेड क्वेरीज खत्म हो गई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है, कंसल्टेशन चाहिए या आईटीआर फाइल करानी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे, या हमें डीएम के थ्रू बता सकते हैं।